ब्रह्मांड के नियमों में प्रकट सर्वोच्च बुद्धिमत्ता। प्राचीन काल से मानव आकाश की ओर देखता है और पूछता है, यह सब कहाँ से आता है? इस प्रश्न का उत्तर ही सभी आध्यात्मिक दर्शन की नींव है। कार्दिक आजेनिस में बताते हैं कि भगवान का अस्तित्व कोई थोपे गए सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक तार्किक निष्कर्ष है जो अवलोकन और तर्क का फल है। जैसे हम कलाकार को उसकी कृति की समरसता से पहचानते हैं, वैसे ही हम सृजनहार को प्राकृतिक नियमों की पूर्णता से पहचानते हैं। कोई भी बुद्धिमान प्रभाव बिना बुद्धिमान कारण के संभव नहीं है, और ब्रह्मांड में सब कुछ व्यवस्था, उद्देश्य और सुसंगतता प्रकट करता है। इसलिए भगवान सर्वोच्च बुद्धिमत्ता हैं और सभी वस्तुओं का प्राथमिक कारण है। कार्दिक बताते हैं कि भगवान को नकारना स्वयं तर्क को नकारना है, क्योंकि मानवीय बुद्धिमत्ता उस सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता की एक चिंगारी है। आत्मा भगवान का आविष्कार नहीं करती, वह उसे खोजती है, जैसे जैसे वह सृजन के नियमों को समझती है। प्राकृतिक नियम, इस प्रकार, वह भाषा है जिसके माध्यम से परमेश्वर प्रकट होते हैं, न कि शब्दों से, बल्कि उन तथ्यों से जिन्हें अध्ययन और प्रमाणित किया जा सकता है। आधुनिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के दृष्टिकोण में ब्रह्मांड सटीक, स्थिर और सार्वभौमिक गणितीय नियमों द्वारा शासित है। गैलेक्सी की गति से लेकर उपपरमाणु कणों के कंपन तक सब कुछ उन पैटर्न का पालन करता है जो संगति और सद्भाव दिखाते हैं। ये नियम संयोग से नहीं आते, ये एक ऐसी व्यवस्था को दर्शाते हैं जो पदार्थ के सरल यंत्रणा से परे है। स्वयं आइंस्टीन ने इस ब्रह्मांड के पीछे की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया, इसे उच्चतर कारण कहा। एक विचार जो सीधे कार्देकियन विचारधारा के भगवान की धारणा से संवाद करता है, जो ब्रह्मांड का कारण और सर्वोच्च चेतना है। जीव विज्ञान भी हमें दिखाता है कि जीवन अपनी जटिलता में एक व्यवस्थित और परस्पर निर्भर योजना का पालन करता है। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अणु एक पूर्णता के भीतर एक सटीक भूमिका निभाता है। यह व्यवस्था अराजकता का परिणाम नहीं है, बल्कि उस बुद्धिमत्ता का परिणाम है जो अस्तित्व के स्वयं के ताने बाने को संरचित करता है। क्या अकासो घटनाओं को समझा सकता है, लेकिन जीवन के संतुलन को बनाए रखने वाले नियमों के सामंजस्यपूर्ण समूह को नहीं? कार्डिक इसलिए भगवान को मानवीय गुणों से परिभाषित नहीं करता, वह उन्हें उन अनिवार्य नियमों के माध्यम से पहचानता है जो सृष्टि को नियंत्रित करते हैं। भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है यह जानने के लिए कि वह मौजूद है। केवल उन नियमों को समझना पर्याप्त है जो उससे निकलते हैं। जिस तरह हम हवा को देखे बिना महसूस करते हैं, उसी तरह हम हर जीवित कंपन और प्रगति में दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। भगवान को अस्वीकार करना स्वयं प्रकृति की बुद्धिमत्ता को अस्वीकार करने के समान है, और जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता है, यह उस मौलिक सत्य के करीब होता जाता है कि हर वास्तविकता के पीछे एक संगठनात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत अनंत काल से स्थायी, अपरिवर्तनीय और अत्यंत बुद्धिमान है, वह स्रोत जिससे सभी जीवन और सभी तर्क निकलते हैं। इसलिए स्पिरिटिज्म अंधविश्वास की मांग नहीं करता, यह अवलोकन, विचार विमर्श और ब्रह्मांड की महानता के सामने विनम्रता की मांग करता है। भगवान का अस्तित्व कोई जबरदस्ती की आस्था नहीं है, यह एक तर्क का स्वाभाविक परिणाम है जिसने देखने की कला सीखी है। यदि इस संदेश ने आपके अंदर जीवन के प्रति एक नई दृष्टि जागरूक की है, तो इसे साझा करें, क्योंकि प्रत्येक मन जो दिव्य सद्भावना को समझता है, दुनिया में समझ की रोशनी को फैलाने में योगदान देता है।